ज्ञान की तलाश। कहते हैं जब इंसान का दिल पूरी तरह खाली हो जाता है तभी वह ज्ञान की खोज में निकलता है। एक ऐसा ही युवक था जिसका दिल हमेशा खाली और मन हमेशा बेचैन रहता था। उसने सब कुछ खो दिया था, न परिवार का सहारा, न दोस्तों की हंसी और न खुद पर भरोसा। उसकी यही बेचैनी उसे एक दिन गौतम बुद्ध के पास खींच लाई। लेकिन क्या बुद्ध उसकी उदासी को खत्म कर पाए? युवक का नाम नील था। वह एक संपन्न परिवार से था, लेकिन अंदर से वह हमेशा खाली महसूस करता था। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इतना अधूरा क्यों हूं? नील का परिवार उसे समझ नहीं पाता। दोस्तों को उसकी भावनाएं अजीब लगती। वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। एक दिन उसने सोचा, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, मुझे इसका जवाब चाहिए। नील ने सुना था कि बुद्ध हर सवाल का जवाब जानते हैं। वह बिना किसी तैयारी के उनके पास जाने निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूख, प्यास और थकावट उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी अंदर की बेचैनी इतनी गहरी थी कि उसने हार नहीं मानी। रास्ते में उसने एक बूढ़े साधु से पूछा, क्या बुद्ध मुझे मेरी उदासी का जवाब देंगे? साधु ने कहा, बुद्ध से मिलना आसान है, लेकिन उनकी बात को समझना मुश्किल। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नील ने सिर हिलाया और अपनी यात्रा जारी रखी। जब नील बुद्ध के पास पहुंचा तो उनकी शांति देखकर वह अभिभूत हो गया। उसने कहा, भगवान, मैं हमेशा दुखी रहता हूं, क्या आप मुझे शांति का रास्ता दिखा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल गहरा है, लेकिन इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, जाओ, इस कटोरे में पानी भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। नील ने सोचा कि यह बहुत आसान काम है। उसने नदी से पानी भरा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा कुछ बूंदें गिर गईं। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हुआ। नील थक कर वापस लौटा और बोला, भगवान, यह असंभव है, मैं कितना भी ध्यान दूं पानी गिर ही जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। ये कटोरा तुम्हारे मन की तरह है और पानी तुम्हारी भावनाओं का। जितना तुम इन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही यह गिरेंगी। छोड़ दो और शांति अपने आप आएगी। भगवान बुद्ध ने नील को कहानी सुनाई, भय और शांति की कहानी। एक बार एक लड़का बुद्ध के पास आया जो हमेशा डरा डरा रहता था। वह जंगल में जाने से डरता था, लोगों से मिलने से डरता था और यहां तक कि अंधेरे में सोने से भी डरता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं कभी निडर बन सकता हूं? मेरा डर मुझे हर पल कमजोर करता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा डर तुम्हारे मन का खेल है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक काम देता हूं। जंगल में जाओ और हर उस चीज का सामना करो जिससे तुम डरते हो, लेकिन याद रखना, हर बार खुद से कहना, यह डर मेरा अपना है, इसे मैं ही खत्म कर सकता हूं। लड़के ने डरते डरते जंगल का रास्ता लिया। उसने अंधेरी रात में अकेले चलना शुरू किया। जब उसे जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दी तो उसने खुद से कहा, यह डर असली नहीं है, मैं इसे खत्म कर सकता हूं। धीरे धीरे उसने हर डर का सामना किया। कुछ दिन बाद लड़का वापस बुद्ध के पास लौटा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, मेरा डर केवल मेरे मन का भ्रम था। जैसे ही मैंने उससे लड़ने का साहस दिखाया, वह गायब हो गया। बुद्ध ने कहा, याद रखो, भय हमेशा तुम्हारे मन में होता है। जब तुम उसे स्वीकार करने से इनकार करते हो और उसका सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है। निडरता तुम्हारे अंदर ही है, उसे बाहर लाने के लिए केवल एक कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। नील ने बुद्ध की बातें सुनी और पहली बार अपने मन के बोझ को हल्का महसूस किया। उसने कहा, भगवान, मैंने हमेशा अपने दुखों को पकड़ने की कोशिश की, अब मैं उन्हें जाने दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, शांति तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे ढूंढने के लिए अपने मन को खाली करना होगा। दोस्तों, क्या आप भी अपने मन के कटोरे को भरने की कोशिश में थक चुके हैं?
गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के बोझ को छोड़ना ही असली शांति है। क्रोध पर काबू पाने की कहानी। एक समय की बात है, मगध के एक राजा का स्वभाव बहुत क्रोधी था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और अपने सैनिकों को सजा दे देता। उसके राज्य में हर कोई उसके क्रोध से डरता था। एक दिन बुद्ध उस राज्य में पहुंचे। राजा को उनकी ख्याति सुनकर उनसे मिलने की इच्छा हुई। राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं बुद्ध से मिलूंगा, लेकिन मैं उन्हें अपना असली स्वभाव दिखाऊंगा। देखते हैं क्या वे मुझे शांत कर सकते हैं। जब राजा बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने जानबूझकर उनकी ओर गुस्से से देखा और कहा, बुद्ध, लोग कहते हैं कि आप हर किसी को शांत कर सकते हैं, क्या आप मुझे शांत कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि कोई व्यक्ति आपको एक उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसका रहेगा? राजा ने चौंक कर कहा, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह उस व्यक्ति का ही रहेगा। बुद्ध ने जवाब दिया, ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है और आप उस गुस्से को स्वीकार नहीं करते तो वह गुस्सा उसी व्यक्ति का रहता है। अगर आप क्रोध को अपनाना बंद कर देंगे तो शांति अपने आप आपके पास आएगी। राजा को पहली बार अपने क्रोध का असली कारण समझ में आया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मुझे सिखा दिया कि क्रोध पर काबू कैसे पाया जा सकता है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने मन को शांत रखूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और प्रेरक कहानी के साथ।